खुद हमारे साथ पीड़ित लड़की मौजूद है। हम उसका बदला हुआ नाम आपको बता रहे हैं। हिना हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ उनके पति साजिद भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ स्टूडियो में, और इसके साथ ही कानूनी और सामाजिक पक्ष को जानने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ ऋतु मुंद्रा जुड़ चुकी हैं, सोशल एक्टिविस्ट। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले हिना, आपसे ही मेरा सवाल, कब से इस दलदल में फंसी हुई हैं और आपकी माँ क्या चाहती हैं? जब मैं 13 साल की थी तब से मेरी माँ ये काम माँ और खाला दोनों ये काम कराती थी। आपने मना नहीं किया कि आप ये काम नहीं करना चाहती हैं? नहीं, मैंने मना किया। चाचाओं से सबसे कहा तो चाचाओं ने किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरे पापा कुछ नहीं काम करते थे, इस वजह से आपको इस धंधे में धकेल दिया गया? जी, वे खुद भी दोनों यही काम करती हैं। समर जहाँ है नाम खाला का, जो चाची है मेरी, मतलब उनकी शादी चाचा से हुई है, और माँ का नाम नजमा है। तो उन लोगों ने आपको इस धंधे में 13 साल की उम्र से, यानी कि जब आप बहुत छोटी थी, आपने पढ़ाई नहीं की है? कि मैंने मतलब पढ़ाई 2 साल मेरी छोड़ दी थी, फिर जब मेरे पास पैसा खुद आने लगा फिर मैंने शुरू कर दी थी। आपने जब विरोध किया तब आपकी माँ ने क्या कहा? कुछ भी नहीं, बस मार पिटाई करके। खाला ने बहुत बुरी तरीके से मारा था, बल्कि मुझे। मैंने सबसे, यहाँ ताया रहते हैं मेरे गाजियाबाद, मैंने उन्हें बुला के उन्हें भी कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। आपको लगता है कि आपकी माँ ने आपको ठीक तरीके से परवरिश नहीं की, या कोई मजबूरी थी उनके सामने, या जानबूझकर इतना घिनौना काम करने के लिए उन्होंने मजबूर किया आपको? दरअसल एक परंपरा घर की बन चुकी है, सभी वो करते हैं तो तुम भी करो। बस एक परंपरा सी है, क्योंकि उनके घर पे यही होता था। वहाँ ननिहाल में, हमारी ननिहाल में भी आपके ननिहाल में यही होता है। मतलब चारों बहनें जो हैं, हमारी मम्मी और 4 बहनें, वे भी यही काम करती है। आपके परिवार में कौन कौन है? आपके अलावा भी कोई बहन है आपकी? जी, छोटी 3 बहनें हैं मेरी। वो तीनों? नहीं, तीनों वे भी छोटी हैं, अभी बहुत छोटी हैं वो तीनों। एक है फर्स्ट ईयर में, मतलब उसे मतलब अभी बाहर नहीं आने देती थी मैं भी, और एक चाचा है हमारे, वो नहीं आने देते थे उसे। तो स्कूल से बस लेने भी घर ही आती है। उस जगह से जहां से निकल कर आप आई हैं, क्या घिन नहीं लगती कि उस दलदल में खुद की ही माँ जिसने जन्म दिया हो, उसने छोड़ दिया इस हालत में मरने के लिए, और उससे जो पैसा आता था उससे आप अपना गुजर बसर, या फिर बहुत ज्यादा गरीबी की वजह से इस तरह का कदम उठाया माँ ने? कभी आपने कहा नहीं कि मैं ये सब नहीं करना चाहती, मुझे अलग करो इन सारी चीजों से? मेरे भाई भी है, पापा भी है, अल्लाह ताला ने उन्हें हाथ पैर दे रखे कमाने के लिए। क्या वे नहीं कमा सकते थे? बिल्कुल। उनके भाई या हमारे चाचा ताऊ कह नहीं सकते थे जब और बात के लिए कहते थे। बेहद शर्मनाक ये मामला अपने आप में। इस लड़की की जुबानी आप पूरी कहानी सुन रहे हैं। 13 साल की एक मासूम लड़की जिसने अभी जिंदगी की शुरुआत ही की थी, उसे खुद की माँ ने, सगी माँ ने, जिसने जन्म दिया अपनी कोख से, उसी माँ ने उसे दलदल में झोंक दिया था और 10 सालों तक ये काम करवाया। जब उसने उससे अलग होकर उस दलदल से शादी की तो उसकी माँ फिर से चाहती है कि उसी दलदल में उसकी बेटी वापस आ जाए। बेहद हैरान करने वाला ये मामला, और शर्म ऐसी माँ पर भी, ऐसी कलयुगी माँ आखिर एक अपनी ही मासूम बच्ची को इस कीचड़ के दलदल में फेंक कैसे सकती है? हिना के पति का हम रुख कर लेते हैं। साजिद, आपकी मुलाकात हिना से कैसे हुई? इसकी माँ मुझे मिली। इसकी माँ कहने लगी मुझे कुछ खर्चे की जरूरत है। मगर तुम तो मेरी भाभी लगती हो, इस रिश्ते में कहने लगा भाभी का तो मसला बाद की बात है, मेरे पे मजबूरी। मगर कैसी मजबूरी? तुम तो खुद जाती हो काम पे, इसलिए ये कहने लगी नहीं मुझे 500 रुपए की जरूरत है। मैंने 500 रुपए दे दिए। फिर अगली फेरी में 1000 रुपए मांगे। फिर कहने लगी ऐसा है, मैं अपनी लड़की को मान ले आती हूँ, तुम मेरी लड़की से मिल लो। मगर देखो मेरी तो बहुत उम्र से रेंज से बाहर है। कहना नहीं किसी को क्या पता लगा, जब मैं हो जगह ले आती हूँ अपनी लड़की को, तुम मिल लो तो अच्छी बात है। मुझे 13 महीने तक कैसे मिलवाया, 13 महीने तक के मेरे लाखों रुपए खर्च करे। मुर्गा वगैरह जो भी कुछ अच्छी, वो भी खिचड़ी भी मोबाइल में फोन पे कहती है वो फलानी चीज लेगा, फलानी चीज लेगा। जब मैं तंग आ गया, कहने लगी हिना, कहने लगी मुझे तो बस मेरे साथ शादी कर लो। मगर देखो मैं एक परिवार का, अच्छे परिवार का हूँ, मैं आपसे शादी कैसे कर लूंगा? ये कहने लगी मेरे लिए बचा क्या है? आप पहले से शादीशुदा थे? जी। अभी आपकी फैमिली आपके साथ रहती है, परिवार आपके साथ है? जी जी। अच्छा, तो उन लोगों ने स्वीकार कर लिया है क्या हिना को? मैं स्वीकार ही कर लिया जी। भाई इसकी माँ तो स्वीकार करने दे रही। इसकी माँ तो चाह दोबारा इसी दलदल में भरा, खर्चा कहाँ से चलेगा? इसके पिताजी जानकारी करिए आप, वे कुछ नहीं करते, बिल्कुल ठल्ली पड़े रहते हैं घर में। इसकी माँ का ये काम है। इससे पहले जो इसो हमारे कस्बे कांदला में रहता था, वो इनके घर पर दावत खाना 8 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो दावत करती है। वकील वगैरह कोई और ऐसे कैसे आदमी, बड़े बड़े लोग भी आते हैं वहाँ इनके घर पे आना जाना है। बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारी महिलाएं हैं वहाँ जी पर। जी। और लड़की इसकी माँ की छुट्टे फर्जी पोले पे जो लड़की चलती हैं, वे लड़की इनके घर आती हैं, लड़के भी बुलाते हैं।
कोई सभी समाज के लड़के इनके घर पर आते हैं। ये चरपाट की गोली आई, न मेरा पापा फोन करा, कहना जी मैं तो मरना चाहूँ। मैं क्यों? कहना मेरे लिए कोई बचा नहीं, न मैं इस तरह है चाहती, मेरा कोई जीना है, मेरा जीना तो बस सिर्फ तुम्हारे साथ है, आप स्वीकार कर तो ठीक है, इन्हें मरना चाहती हूँ। उस गंदगी से हमने इसको काटा, अपनाया अपने एक अच्छी खासी। उम्र क्या थी हिना की उस समय जब आपकी पहली बार मुलाकात हुई? भाई जी पूरी उम्र थी 20 साल करीब, 9 महीने तो मिला जी मुझसे। 9 महीने पहले ही मुलाकात हुई? जी जी। अच्छा, फिर 9 महीने तक लगातार आप इनके परिवार के संपर्क में थे? जी, पूरी खूब आना जाना था मेरा इनके घर। और पिछले महीने ही आप लोगों ने निकाह किया है? जी जी, पीछे 24 अप्रैल। उसके बाद हिना की माँ ने कुछ गुंडों को भेजा आपको पिटवाने के लिए? आपको चोटें भी आई थी? जी जी आई भी, मेरे भी छोटे, इसके चाचा ने, इसका बाप जगह जगह जो माफिया लोग हैं उनके पास जाता है, कहना भाई तुम मारो से पिटो, वे कोई भी हम ही नहीं भरता मारने के लिए। तो आपने कहा नहीं कि मैं अपनी बीवी बनाकर रखूंगा इसे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? इसकी माँ मिलने लगी कुछ दिन, इसकी माँ मेरे से मिली, मिलती रही। इसके बाप ने फिर एक्शन ले लिया कि उसके बाप को तो करना चाहते नहीं वो। इसकी माँ ने तो इसके पास 1-2 सामान भेजा, चूड़िया वगैरह, एक आधा सूट। अपने छोटे अपनी छोटी इसकी बहनें मेरे से मिलती थी, इससे मिलती थी। इसकी माँ ने 1-2 से मुझे मिलवाया। फिर इसका बाप ने इसकी माँ को पिटी। कहना माँ नहीं खुश है इस शादी से? जी माँ खुश है। पिता नहीं चाहता है? नहीं, पिता नहीं चाहता बिल्कुल ही। लेकिन इस धंधे में धकेला है ना किसने, माँ ने या पिता ने? किसने मजबूर किया कि नहीं तुम इस धंधे में उतर जाओ? माँ और खाला दोनों ने ही, माँ और यानी कि मौसी ने। बेहद हैरान करने वाला ये मामला है। एक आप देख पा रहे हैं हिना को और उनके पति साजिद को, दोनों ने पिछले महीने ही शादी कर ली है और आराम से अब अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन दरअसल हिना की माँ ही नहीं चाहती कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को आराम से गुजारे, क्योंकि वो चाहती है एक बार फिर से उनकी बेटी उस दलदल में आ जाए ताकि उसकी माँ को इसके बदले में पैसा मिल सके। क्या कोई माँ इतनी लालची हो सकती है? बेहद हैरान करने वाला है मामला। और इसी वजह से ऋतु आपसे मेरा ये सवाल, क्या वास्तव में कोई किसी माँ का दिल इतना पत्थर का हो सकता है अपनी ही बेटी को, और 13 साल की उम्र में एक बेटी को दलदल में ढकेल दिया जाना, 10 सालों से उससे ये काम कराना, और अब जब उसने शादी कर ली तो दोबारा से उसके ऊपर दबाव बनाना कि फिर से तुम वही काम करो? देखिए, ये तो हमारे समाज की बहुत बड़ी एक विडंबना है कि माँ जो बेटी की जो सर माया जिसे कहते हैं माँ ही होती है, वो ही अगर बेटी को उस दलदल में फेंके तो उससे बड़ा तो कोई और बेटी के जुल्म करने वाला ही नहीं है। माँ ही होती है जो बच्चों को अपनी अच्छी परवरिश देती है, उसकी हर चीज का ध्यान रखती है, वो किसी गलत राह पे ना चली जाए। और वही गलत राह पे आज माँ अगर बेटी को डाल रही है तो इससे बड़ी हमारे समाज के लिए और विडंबना कोई हो ही नहीं सकती, जहाँ माँ खुद बेटी को उस दलदल में फेंक रही है और उसके बाद शादी के बाद भी है कि मुझे नहीं जाना, उसके बावजूद भी उसका शादी होने के बाद भी उसके ऊपर प्रेशर बना रही है कि तुम इसी दलदल में फंसे रहो। बल्कि अब उसको तो चलो, जो उसने इतनी दलदल में इतने सालों से उसको डाला हुआ था, अब बेटी वहां से निकल गई है तो उसको तो अब खुश होना चाहिए कि चलो जो हुआ सो हुआ, कम से कम अब आगे की जो जिंदगी है मेरी बेटी की वो अच्छी तरह से गुजरे और वो अपनी फैमिली में खुश रहे। लेकिन ये मतलब बहुत चौंकाने वाला ये किस्सा है कि जहां हम सोचते हैं कि माँ के ऊपर लड़कियां जो है महफूज है, वो आज इसका मतलब लड़कियां अपनी माँ के साथ भी महफूज नहीं है। ये तो बहुत बड़ी पूरा परिवार उसी तरह का है। इनकी माँ, इनकी मौसी, जैसा कि खाला का जिक्र भी कर रही थी, पूरा का पूरा परिवार ही यही करता है और एक परंपरा से इस परिवार में चली आ रही है। और मुझे तो डर इस बात का है, अभी इनकी तीनों बहनें छोटी हैं, हो सकता है भविष्य में उनके साथ भी उनकी माँ इसी तरह का व्यवहार करे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। साथ में हम आज लड़कियों को बचाते हैं कि बाहर उनको सपोर्ट मिले, उनको पुलिस को हम ठीक करें, सब कुछ हम ठीक करें जिससे लड़कियां बाहर जा सके। ये तो जब घर में ही दरिंदगी हो रही है तो लड़कियां सेफ कहाँ हुई? मतलब ये तो वो कहने वाली बात होगी कि औरत ही औरत की दुश्मन है। और